लोगों ने कई बार विजय सरावगी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन ही नहीं उठाता। कई बार हम आवास पे जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ हम आपकी समस्या दूर कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। 2016 में मैंने विजय सरावगी द्वारा प्लॉट खरीदा था। उन्होंने रजिस्ट्री की थी मुझसे मेरी, वो कहा गया था कि इसमें पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, लाइट बिजली सब सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आज तक का कम 7-10 साल हो गए, कोई भी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। और बनवाने के लिए समझ लो, मैं अगर लाइट यहाँ से जोड़ता हूँ कहीं से भी तो मेरे पीछे जो है विजिलेंस टीम आ जाती है। और हम इसलिए मैंने जो है 40,000 का जनरेटर खरीदा मकान बनाने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं बड़ा गांव में। ये संस्कार कॉलोनी है, संस्कार सिटी के नाम से ये कॉलोनी डेवलप की गई थी और इन लोगों को ये पर्चा है और इसमें करीब 12 से 15 बिंदु हैं जिनमें सुविधाएं इनको अंकित की गई हैं कि ये सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर आप लोग यहाँ प्लॉट खरीदते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले एक नज़र देख लें क्योंकि थोड़ा अंधेरा होने के कारण शायद वो चीज़ें कैप्चर ना हो पाएँ। अब इनके सामने एक समस्या ये सामने आ रही है कि जो इनको सुविधाओं के तौर पे जो बिंदु इनको अंकित करके जो बताए गए थे वो इनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तमाम लोग, इन लोगों के यहाँ आवास हैं, कुछ लोगों के बन गए हैं, कुछ लोगों के अभी बन रहे हैं और कुछ लोगों के मकान तैयार हो गए हैं। इनसे हम जानेंगे कि मूलभूत समस्याएं क्या आ रही हैं, क्या उन्होंने वादे किए थे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अजय कुमार है जी। तो अजय जी बताएं कि जो इसमें इतने जो बिंदु हैं, 12 से 15 बिंदु हैं, ये सुविधाएं आपको नहीं मिल रही? मैं बड़े गांव का निवासी हूँ और ये क्या बोलते हैं, मुझे बिल्डरों ने आश्वासन दिया था कि आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी और लाइट मिलेगी, इतने चौड़े रोड रहेंगे 30 फुट के और सारी सुविधा नाली बना के सब कंप्लीट करके देंगे और इसको डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन हमने प्लाट लेने के बाद आज 10 साल हो गए। मैंने 2015 में प्लाट लिया था, तो 2015 से 2024 कम से कम 9 साल तो हो ही गए हैं। लेकिन मैंने अपने धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठा करके मकान, हाँ मैंने मकान बनाया है। कम से कम 30-35 लाख रुपए लगभग इसमें खर्चा आ गया है। लेकिन अब हम इसमें रह नहीं पा रहे हैं, ना हमारे परिवार रह पा रहा है, क्योंकि मूलभूत सुविधा पहले बिजली है, तो बिजली नहीं मिल पा रही हमें। जब बिजली नहीं रहेगी तो हम रह पाएंगे। पहले थी बिजली? पहले बिजली थी। देखिए आप खम्भे, आप देख सकते हैं खम्भे लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं, आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत है। तो ये सब हम लोगों को पहले लगे थे, लाइट भी लगी हुई थी और डीपी रखी थी, तो हमने उसी आश्वासन पे प्लाट खरीदे थे और मकान बनेंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं कुछ सालों से डीपी भी गायब हो गई और मतलब बिजली के तारों का पता ही नहीं है। पहले डीपी रखी थी, उस इलेक्ट्रिसिटी को आपने इस्तेमाल किया है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, हमारा मकान नहीं बना था, लेकिन हाँ, मकान नहीं बना था, लेकिन हमने कहा डीपी रखी है तो उसको देख के हमने प्लाट खरीदा था। लाइट भी लगी थी और लेकिन अब पता नहीं चला धीरे धीरे करके कब गायब। कौन, किसकी है कॉलोनी? ये कॉलोनी श्री विजय सरावगी के नाम से वो डेवलपर बिल्डर हैं, उन्होंने ये बेची। आपने उनसे ही खरीदा है? नहीं, उनके कोई साथी हैं, मतलब उनके थर्ड पार्टी से हमने खरीदा। उसका नाम था बाल मुकुंद अग्रवाल से। बाल मुकुंद अग्रवाल से आपने खरीदा है। तो आपने अपनी समस्या उनको अवगत कराए? उनको हमने अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि भाई बिल्डर ही कराएगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं करा सकते हैं। प्लॉट तो मैंने आपसे लिया है ना? उसको सुनीता अग्रवाल ने मुझे प्लाट रजिस्ट्री की थी, उसकी रजिस्ट्री का मेरे पास साक्ष्य है। ठीक है, तो लेकिन आज तक मैंने उसको कई बार किया है तो उनसे कोई मामले नहीं सुलझ रहा है। वो कह रहा है कि आप विजय सरावगी से बात करो, मेन बिल्डर वो ही है विजय सरावगी। कहानी आपके सामने है। 14 से 15 बिंदुओं में ये सुविधाओं की बिल्कुल लॉलीपॉप इन लोगों को दी जाती है और ये लोग, और जब इनका घर मकान खड़ा हो जाता है तो जो सुविधाएं जो वादा किया जाता है वो बिल्कुल दरकिनार हो जाते हैं। उससे अब ये लोग भटक रहे हैं कि जो हमसे कहा गया था वो बिल्कुल सुनने में नहीं आ रहा है। आपका भी मकान नहीं भैया? हाँ, मैं ब्रजेश कुमार मेरा मकान यहीं मैं बनवा रहा हूँ। मैंने भी आज के 4 साल पहले यहीं खरीदा था प्लॉट हमने रीसेल में लिया सरावगी जी से। उनके जो रीसेल वाले हैं उनसे हमने लिया। और बनवाने के लिए समझ लो, मैं अगर लाइट यहाँ से जोड़ता हूँ कहीं से भी तो मेरे पीछे जो है विजिलेंस टीम आ जाती है। और हम इसलिए मैंने जो है 40,000 का जनरेटर खरीदा मकान बनाने के लिए। अभी मेरा मकान बन रहा है, बन के कंप्लीट हुआ। अब बताओ, लाइट नहीं है तो मैं कैसे रह पाऊंगा यहाँ? आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं भी इस कॉलोनी का निवासी हूँ। 2016 में मैंने विजय सरावगी द्वारा प्लॉट खरीदा था। उन्होंने रजिस्ट्री की थी मुझसे मेरी, वो कहा गया था कि इसमें पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, लाइट बिजली सब सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आज तक का कम 7-10 साल हो गए, कोई भी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पे। विद्युत विभाग वालों से आप लोगों की चर्चा हुई? विद्युत विभाग वाले बात करते हैं, आप कॉलोनी डेवलपर से आप बात करिए, वही आप ये व्यवस्था कराएंगे। अच्छा, हाँ। और सड़कों के लिए या नगर पंचायत किसी से बात हुई है? नगर पंचायत से क्या कहता है कि बिल्डर ही कराएगा। अच्छा, वो ये कहते होंगे कि जब उनने औने पौने रेट में आपको ये प्लॉट दिया है तो सारी सुविधाएं वही उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल वही बोला गया है। अच्छा, तो एक तो बिजली की समस्या होगी, दूसरा सड़कों की जो लंबाई चौड़ाई जो बताई है, जैसे 35 फुट है, हाँ, वो 30 फुट है।
तो ये है सड़कों पे 30 फुट? हाँ, सड़कें तो 30 फुट है, मगर सब अधूरी कच्ची हैं। तो सड़कें पूरी भी नहीं है। हाँ, सड़कें पूरी नहीं है अभी, कोई उनका वो नहीं है, कहाँ कौन कैप्चर करके गिट्टी पड़ी है, लोग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूल वाले भी बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मौके पे सारे रास्ते टूटे पड़े हैं, कोई वो नहीं है यहाँ पर। एनओसी भी इनने आप सबको उपलब्ध कराई है? एनओसी दी है, एनओसी दी है, 143 में एक कॉलोनी दर्ज है आवासीय में, लेकिन सुविधाओं के नाम पे तो इन्होंने बहुत लॉलीपॉप दिया, लेकिन इस समय वर्तमान में धरातल पे कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। धरातल पे कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। हाँ। तो आपने इसकी मतलब इसकी शिकायत कहीं और की है? देखिए, टाइम टू टाइम अंधेरा हो रहा है, तो अब यहाँ से सब लोग भाग जाएंगे, मतलब बिल्कुल ये पूरा भूतों जैसा, भूत बंगला जैसा। चोरी हो रही की भी घटनाएं सामने आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोई सामान रख नहीं सकते यहाँ पर, मतलब रात में गायब हो जाता, कोई रहता नहीं, अंधेरा पड़ा है, तो इसलिए लाइट हमारे लिए मेन सुविधा है, मतलब वो जरूरत है। लाइट हमें बहुत जरूरी चाहिए यहाँ पर। हम लोगों ने कई बार विजय सरावगी को फोन करते हैं तो फोन ही नहीं उठाता। कई बार हम आवास पे जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, हम आपकी समस्या दूर कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। ऐसे जाते जाते हम लोगों के कई बार हम लोगों ने उनको मतलब कहा, लेकिन कोई मामला सुलझ नहीं रहा है, इसलिए बहुत परेशान हो तो गए। आपने और कहीं शिकायत की इसकी? शिकायत क्या की, सब जगह शिकायत किया, किसी ने कोई सुना ही नहीं। बस बसरते यही कहते हैं कि भाई बिल्डर ही करवाएगा, जो भी करवाएगा। अच्छा, उन्हीं के हाथ हाँ, में। उन्हीं के हाथ में। हम तो आप जब ये कार्रवाई नहीं होगी तो या आपको जो सुविधाएं जो आप मांग रहे हैं वो नहीं मिलेंगी, तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, FIR कराना पड़ेगी, सब जो कुछ हो सकता है वो करेंगे, और सब मतलब लड़ेंगे अपने भाई। अब मकान को थोड़ी ना ऐसा है कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाओ, मकान तो बन गया है, और अब ऐसे मकान में कोई रहेगा नहीं। जैसे मान लो हम परेशान है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी आएगा। कितना रुपए लगा दिए मकान में? हमने करीब 35 लाख के लगभग मकान में पैसा खर्चा हो गया है। मैंने लोन से मकान बनाया है, लोन लिया है मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस से, मैंने 2 लोन कराए हैं, और दोनों लोन का मेरा EMI आ रही करीब 30,000 रुपये तो की EMI दे रहा हूँ मैं। और क्या बोलते हैं, मकान बन के तैयार है, लेकिन अभी अधूरा थोड़ा सा और काम रह गया है। लेकिन लाइट नहीं रहे है तो हम रह नहीं पा रहे, बच्चे नहीं रह पा रहे, ना बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम लोग रहेंगे। तो अभी हम किराए के मकान में रह रहे हैं यहाँ पे बड़ा गाँव में। अच्छा, पूरी कहानी आपके सामने है, किस तरीके से ये लोग ठगे जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, इन्होंने अपनी जुबान से खुद कहा है। और क्योंकि एक इनका संस्कार सिटी का एक हमारे पास ये मैप है, और जिसमें ये दिखाए जो नक्शा इसमें है, क्या ये नक्शा इतना ही है? हाँ, इतनी जमीन है। हाँ, इतनी जो जमीन। आप कह रहे थे बाउंड्री तोड़ के हाँ, बनाया गया है, इसके अलावा और दूसरी तोड़ के मतलब आगे की और इसी नक्शे में और ऐड किया जा रहा है। हाँ, इसी में ऐड कर लिया। अच्छा, बाउंड्री तोड़ के और देख सकते हैं उसको। नक्शा ये दिखाया गया था, लेकिन इसको और बढ़ाया जा रहा है, तोड़ के और बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन एक सोचने का ये विचार आपको जरूर सोचना चाहिए जब आप कहीं मकान खरीद रहे हैं या कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कि आंखें बंद करके आप ऐसे किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। जैसे ये लोग ठगे जा रहे हैं, शायद आप भी इस ठगी का शिकार हो सकते हैं। इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए Facebook या YouTube पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।